नमो लोए सव साहोणं ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानंत सम्मेसिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधनीय, श्री स्थानांग सूत्र की वाचना प्रारंभ है। दूसरे स्थान का चतुर्थ उद्देशक सुनाया जा रहा है। तो दो की बातें कल आखिर में वर्णन आया था। दो चक्रवर्ती जिन्होंने काम भोगों का परित्याग नहीं किया, भाव पूर्ण करके सातवीं नरक के अप्रतिष्ठान नरकावास में जन्म लिया, जहाँ पर सभी नारकियों की 33 सागरोपम की आयु है। इस बात का ये निर्णय होता है, काम भोग आखिर आत्मा को कहाँ ले जाने वाले। मनुष्यों के उत्कट काम भोग चक्रवर्ती के पास है, जिन्होंने संयम तप की आराधना छोड़ दी, भोग में जीवन को अपना लिया और उसका अंतिम दुखद परिणाम जो सामने आया, मरने के बाद भाव पूर्ण करने के पश्चात सातवीं नरक में, जहाँ सबसे ज़्यादा दुख है, 5 नरकावासों में अप्रतिष्ठान नरकावास, जहाँ पर सबकी आयु 33 सागरोपम और अनंत असाता वेदनी, वहाँ पर जन्म लेना पड़ा। कब इसका अंत आएगा? तो भव्य आत्माओं को प्रेरणा मिलती है, ऐसे भोग में जीवन से आत्मा दूर रहे, इसी में आत्मा का भला है, कल्याण है। तो अब देवताओं की स्थिति के संबंध में कहा जा रहा है, जिनका दो की संख्या से योग है। असुरिंद वज्याणं भवन वासीणं देवाणं देसूणाई दो पल्योवमाई ठिति पणत्ता स्वहम्य कप्पे देवाणं उकोसेण दो सागरोमाई ठिति पणत्ता ईशाने कप्पे देवाणं उकोसेण सातिरेगाई दो सागरोमाई ठिति पणत्ता
सण कुमारे कप्पे देवाण जहन्नेण दो सागरो माई ठिति पणता माहिंदे कप्पे देवाण जहन्नेण साती रे गाई दो सागरो माई ठिति पणता। इस सूत्र में पहला अंश आया है असुरिंद्र वज्जियाण, असुरेंद्रों को छोड़ करके। असुरेंद्र जो दक्षिण इंद्र के चमरेंद्र महाराज हैं और उत्तर दिशा के बलि असुरेंद्र महाराज हैं, कहते हैं उनको छोड़ करके। वह देखा जाए तो इस असुर जाति को छोड़ करके शेष जो नव निकाय के भवनवासी देव हैं, असुरेंद्र वज्जियाण भवनवासीण देवाण, असुरेंद्रों को छोड़ करके भवनवासी देवों की देशूणाई दो पल्योमाई स्थिति पणता, देशोन दो पल्योपम स्थिति कही है। दक्षिण दिशा के जो भवनवासी नव निकाय के, नव निकाय का मतलब असुर कुमारों को छोड़ करके नाग कुमार से लेके स्तनी कुमारों तक जो दक्षिण दिशा के असुर कुमार हैं, उनकी 1.5 पल्योपम उत्कृष्टि आयु है। दक्षिण दिशा के जो नव निकाय के नाग कुमार से लेके स्तनित कुमारों तक जो देवता हैं, उनके ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 पल्योपम की आयु होती है। लेकिन उत्तर दिशा में नाग कुमारों से लेकर के स्तनित कुमारों तक देशोन 2 पल्योपम इतनी आयु होती है, कुछ कम 2 पल्योपम। तो आगे बताया है अब जो असुरों के अंदर है, दक्षिण दिशा के असुरों की उत्कृष्ट आयु 1 सागरोपम चमरेंद्र महाराज, और उत्तर दिशा में बलि वैरोचनेन्द्र असुरेंद्र उनकी 1 सागरोपम से कुछ ज़्यादा है। सोहम्य कप्पे देवाण उकोसेण 2 सागरो माई स्थिति पणता, सो धर्म कल्प में देवताओं की उत्कृष्ट से 2 सागरोपम की स्थिति कही है। ईशाने कप्पे देवाण उकोसेण सातिरेगाई 2 सागरोमाई स्थिति पणता, ईशान कल्प में दूसरे कल्प में वहाँ पर देवों की उत्कृष्ट जो स्थिति है सातिरेक 2 सागरोपम, 2 सागरोपम से कुछ ज़्यादा ऊपर इतनी दूसरे देवलोक की में देवताओं की उत्कृष्ट आयु है। सन कुमारे कप्पे देवाण जहन्नेण 2 सागरोमाई स्थिति पणता, संत कुमार कल्प में देवों की जघन्य से 2 सागरोपम की स्थिति कही है। माहिंदे कप्पे देवाण जहन्नेण सातिरेगाई 2 सागरोमाई स्थिति पणता, माहिंदर कल्प चौथे कल्प में देवों की जघन्य से सातिरेक 2 सागरोपम की स्थिति कही है। तीसरे कल्प में कम से कम 2 सागरोपम, ज़्यादा ज़्यादा 7 सागरोपम है, और चौथे कल्प में कम से कम सातिरेक कुछ ज़्यादा 2 सागरोपम और उत्कृष्ट 7 सागरोपम से कुछ ज़्यादा है। लेकिन जहाँ पर तीसरे चौथे देवलोक की जघन्य स्थिति का वर्णन किया है। अब इसके आगे फरमाया है 2 कप्पेसु कपिथ्याओ पणताओ तंजहा सोहम्य चेव ईशाने चेव। 2 कल्पों में वैमानिक देवों में पहले जो 2 कल्प हैं उनके अंदर कपिथ्याओ पणता कल्प स्त्रियां प्रतिपादित की गई हैं। मतलब कल्प स्त्रियां कल्पों में पैदा होने वाली स्त्रियां। वह देवी का जन्म दूसरे देवलोक तक है। प्रथम स्वधर्म देवलोक और ईशान देवलोक, इसके आगे देवी रूप में किसी का जन्म नहीं होता। तो दूसरे तक अब जन्म 2 तक है, गमन इनका 8वें देवलोक तक है। तो इस सूत्र में फरमाया है कि 2 कल्पों में कल्प स्त्रियां कही हैं। कल्प स्त्रियां कल्पों में जन्मने वाली देवियां,
कही है तंजहा जैसे के सोहम्य चेव ईशाने चेव, सो धर्म कल्प और ईशान कल्प, इन दो कल्पों में इन तक देवियों का जन्म है। दोसु कप्पेसु देवा तेउलेसा पणता तंजहा सोहम्य चेव ईशाने चेव, दो कल्पों में, दोसु कप्पेसु दो कल्पों में देवा देव जो है तेउ लेसा पणता तेजो लेशा वाले होते हैं। तंजहा जैसे के सोहम्य चेव ईशाने चेव, सो धर्म कल्प में और ईशान कल्प में। सो धर्म कल्प में भी तेजो लेशा वाले देव देवियाँ हैं, ईशान कल्प में भी तेजो लेशा वाले देव देवियाँ हैं। तीसरे चौथे पांचवें में पद्म लेशा पाई जाती है। छठे से लेके ऊपर 21वें देवलोक तक शुक्ल लेशा, 5 69 विमानों में भी शुक्ल लेशा है, लेकिन उसके लिए परम शुक्ल लेशा का शब्द आता है। देव परिचारणा, वेद मोहनी कर्म का उदय जब आत्मा में होता है तो उसका वर्णन किया है। कहा जाता है इस दोष से देवता भी मुक्त नहीं है। 12वें कल्प तक देवताओं के अंदर इन वासनाओं का उदय है और उसके बाद कल्पातीत विमानों में वासनाओं का उदय केवल नाम मात्र का है, लेकिन क्रिया रूप वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो कहा है दोसो कप्पेसु देवा काय परियार्गा पणता तंजहा सोहम्य चेव ईशाने चेव, दोसो कप्पेसु देवा फास परियार्गा पणता तंजहा सण कुमारे चेव माहिंदे चेव, दोसो कप्पेसु देवा रूप परियार्गा पणता तंजहा बम्ब लोगे चेव लंतगे चेव, दोसो कप्पेसु देवा सद परियार्गा पणता तंजहा महासुक्के चेव सहसारे चेव, दो इंदा मन परियार्गा पणता तंजहा पाणाय चेव अच्युए चेव, दोसु कप्पेसु देवा काय परियार्गा पणता, दोसु कप्पेसु दो कल्पों में देवा देव काय परियार्गा पणता, काय परिचारणा वाले कहे। जहाँ परिचारणा वासना पूर्ति, कहा कि काय परिचारका शरीर से, जैसे जहाँ मनुष्यों के होता है ऐसे ही दूसरे देवलोक तक ऐसा ही है। तंजहा जैसे के सोहम्य चेव ईशाने चेव, सोधर्म और ईशान, सोधर्म देवलोक में और ईशान कल्प तक काय परिचारणा है। दोसु कप्पेसु देवा फास परियार्गा पणता, दो कल्पों में देव जो है स्पर्श परिचारणा वाले कहे हैं। स्पर्श परिचारणा केवल शरीर का स्पर्श है। तंजहा जैसे के सन कुमारे चे महिंदे चेव, सनत कुमार और महिंदर कल्प, संत कुमार तीसरा देवलोक और महिंदर चौथा देवलोक। दोसु कप्पेसु देवा रूप परियार्गा पणता तंजहा बम्ब लोगे चेव लंतगे चेव, दो कल्पों में देव रूप परिचारणा वाले कहे। तंजहा जैसे के बम्ब लोगे चेव लंतके चेव, ब्रह्मलोक और लांतक कल्प। दोसु कप्पेसु देवा सद परियार्गा पणता, दो कल्पों में देव शब्द परिचारणा वाले कहे। तंजहा जैसे के महासुक्के चेव सहस्रारे चेव, महाशुक्र और सहस्रार। दो इंदा मन परियार्गा पणता, दो इंद्र मन परिचारणा वाले कहे हैं। तंजहा जैसे के पाणाय चेव अच्युए चेव, प्राणत और अच्युत हैं। इसका मतलब 9वें 10वें 11वें 12वें में केवल मन परिचारणा है।
तो कहा जाता है जैसे जैसे आत्मा के विकार हल्के पड़ते जाते हैं वैसे वैसे इंद्रियों के सुख में वृद्धि होती जाती है, और जैसे जैसे ये विकार बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे भौतिक सुखों के अंदर भी कमी आती जाती है। तो कहा जाता है आत्मा का जो सच्चा आनंद है वो भोग में नहीं है, वह भोगों के परित्याग में है। जितना आत्मा विभाव से पीछे हटेगा और स्वभाव आत्म स्वभाव की ओर बढ़ेगा, आत्मा को सच्चे आनंद की प्राप्ति होगी। तो इसलिए कहा जाता है कि आत्मा उस सच्चे आनंद को पाने के लिए इन विषयों से विमुख हो। जितना विषयों से विरत रहेगा, संयम तप में आएगा, आत्मानुभूति और आत्म आनंद जो है उतना ही उस आत्मा का बढ़ता जाएगा। और जो विषयों के अंदर जो सुख का कहा जाता है सुख नहीं सुखाभास है, वहाँ उनके अंदर आत्मा के क्लेशों की ही वृद्धि होती है। तो ये सारे केवल ज्ञेय विषय है, आत्मा ने केवल जानना लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना। कहा जाता है कि देवलोकों में भी इस विकार से वहाँ पर मुक्ति नहीं है। एक मनुष्य जन्म ऐसा है जहाँ पर हम ब्रह्मचर्य संयम तप की आराधना के द्वारा हम इस बीमारी से सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं। लेकिन ये साधना के पथ पर आत्मा बढ़ेगा तो इन क्लेशों से मुक्ति है, अन्यथा नहीं। आगे अशुभ कर्म पुद्गल जीवाण दूठान निवत्य पोगल्ले पाव कम्मत्ताए चीणिंसु वा चीणंती वा चीणी संति वा तंजाह तस्काय निवत्ये चेव थावरकाय निवत्ये चेव एवं उव चीणिंसु वा उव चीणंती वा उव चीणी संति वा बंधिंसु वा बंधंती वा बंधि संति वा उदीरिंसु वा उदीरंती वा उदीरी संति वा वेदेंसु वा वेदंती वा वेदिसंति वा निजरिंसु वा निजरिंती वा निजरिसंति वा। कहा कि जीवाण दूठान निवत्ये पोगल्ले पाव कम्मत्ताय चीणिंसु वा चीणंती वा चीणी संति वा तंजाह तस्काय निवत्ये चेव थावरकाय निवत्ये चेव। जीवाण जीवों ने दूठान निवत्ये दो स्थानों में निवत्य निर्वर्तित, इसका अर्थ है उपार्जन करना। दो स्थानों में जीवों ने पाव कम्म पोगल्ले पुद्गलों को पाव कम्मत्ताए पाप कर्म के रूप में चीणिंसु व चयन किया, चीणंती व चयन करते हैं, चीणी संति व चयन करेंगे। मतलब कर्मों को उपार्जित किया, करते हैं, करेंगे दो स्थानों पर। वे स्थान कौन से हैं? तंजह तस्काय निवत्य चेव थावरकाय निवत्य चेव। मतलब वे पुद्गल जो पाप कर्म के रूप में जो पहले चयन किए करते हैं, इकट्ठे किए करते हैं, करेंगे, तो वे पुद्गल जो है त्रस काय निवर्तित और स्थावर काय निवर्तित, जिनका भाव है कि जीव ने त्रस कायपने में और स्थावर कायपने में अतीत में पाप कर्म का उपार्जन किया, जीव वर्तमान में करते हैं और आगे करेंगे। तो सामान्य रूप से इकट्ठे किए हैं, उपार्जन किया, उसके लिए चय शब्द का आया है। जब एक के साथ दूसरा मिल जाता है तो उसको उपचय कहते हैं, जिसको हम ऐसे कह सकते हैं जैसे दीवार के ऊपर सीमेंट आदि का लेप लगाया जाता है एक बार, फिर उसके बाद दूसरी बार उसके ऊपर और लगा देते हैं, तो पहला चय है तो दूसरा क्या है? उपचय है।
ऐसे ही आत्मा ने एक पाप कर्म बांधा, वो तो क्षय हो गया, फिर उसका सेवन किया, उसके बाद जो कर्म और इकट्ठे हुए हैं उससे पहला जो है और उपचित हुआ, पुष्ट हुआ। तो इसलिए कहा है कि पहला क्षय का नंबर आया है। इन त्रस्काय पने में और स्थावर काय पने में जीवों ने पाप कर्मों का चयन किया, इकट्ठे किए, बांधे बांधे आगे आएगा इसका इकट्ठे किए, करते हैं और करेंगे। जब भी जीवों ने कर्म बांधे, या तो त्रस पर्याय थी या स्थावर पर्याय थी, इन पर्याय से जब आत्मा मुक्त हो जाता है तो वो तो सिद्ध अवस्था है, वहाँ पर कर्म का बंध नहीं होता। तो आगे बताया है एवं ओव चीणिंसु व ओव चीणंती व ओव चीणिसंती व, ऐसे कर्मों का पाप कर्मों के पुद्गलों का उपचय किया, करते हैं, करेंगे। तो चय के अंदर जो पहले इकट्ठे किए उनके अंदर और बढ़ा दिए, और कर्म बांधे और उनके साथ मिल गए। तो जो और पहले के साथ दूसरे का मिलना जो है उसको उपचय कहा जाता है। तो ऐसे जीवों ने दो स्थानों में, त्रसपने में, स्थावर पने में कर्मों का उपचय किया, करते हैं, करेंगे। आगे बंधिंसुवा बंधंतीवा बंधिसंतीवा, क्योंकि पहले कर्म इकट्ठे होते हैं फिर उसके बाद उनका बंधन होता है। तो इसलिए इसे क्षय उपचय के बाद तीसरा सूत्र कहा जा रहा है कि जीवों ने त्रसपने में, स्थावर पने में पाप कर्मों के पुद्गलों का पाप कर्म के रूप में, मतलब पुद्गलों को पाप कर्म के रूप में बांधा, अतीत में बांधा, वर्तमान में बांधते हैं और आगे बांधेंगे। आगे उदीरिंसु व उदीरंती व उदीरी संती व, ऐसे ही अतित्रसपने में, स्थावर पने में जीवों ने जो कर्म बंधे हुए थे उनकी उदीर्णा की, उदीर्णा करते हैं, और भूतकाल में की उदीर्णा वर्तमान में करते हैं और आगे करेंगे। जब कर्म की उदीर्णा की है, कुछ स्वतः कर्म उदय में आए हैं, कितने कर्म प्रयास विशेष से उदय में लाए गए हैं। तो कहा जाता है जब ये कर्म उदय में आए हैं तो उसके बाद वेदना भी तो होगी। वेदना मतलब उनका उपभोग। तो कहा है वेदेंसु व वेदंती व वेदिसंती व, त्रसपने में और स्थावर पने में उन पुद्गलों को जो पाप कर्म के रूप में उपार्जित किए थे, चय किया था, उपचय किया था, बांधे थे और उनकी उदीर्णा की है, उदय में लाए हैं, अपने आप आए हैं या दूसरे प्रयास विशेष से उदय में लाया गया है। उनकी वेदना जीवों ने अतीत काल में की और वर्तमान में करते हैं, आगे करेंगे। और निज्जरिंसुवा निज्जरिंतीवा निज्जरी संतीवा, आगे बताया है जिस समय कर्म का फल भोग लिया जाता है तो उसके बाद कर्म पुद्गल जो है निस्सार होकर के आत्मा से अलग हो जाते हैं। तो अलग होने का नाम निर्जरा। तो ऐसे त्रसपने में, स्थावर पने में जीवों ने पाप कर्मों की निर्जरा की, भूतकाल में की, वर्तमान में करते हैं और आगे निर्जरी शांति, आगे निर्जरा करेंगे। जहाँ बताएं कर्मों का चयन, उपचयन, बंध, उदीर्णा, वेदन और निर्जरा, इनका कथन करने से सूत्रकार ने ये सिद्ध किया है कि पुद्गल द्रव्य आत्म गुण नहीं है, क्योंकि आत्मा का जो अपना गुण है वो उससे अलग नहीं होता। तो पुद्गल द्रव्य आत्म गुण नहीं है, ये बाहर से आया है, बंधा है, परिणाम दिखाया है और चला गया है। यह एक जीव की तरह स्वतंत्र द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है। इसी कारण आत्मा इससे सर्वथा मुक्त होकर निर्वाण पद की प्राप्ति कर सकता है।
इसलिए निर्जना पद को सबसे अंत में रखा गया है, क्योंकि जब इन सब पुद्गलों के बंधन से आत्मा मुक्त हो जाएगा निर्जना के द्वारा, तभी आत्मा का मोक्ष होगा। अब पुद्गल स्कंधों की अनंतता जो दो दो के रूप में है, जैसे पहले स्थान में बताया था परमाणु पोगला अनंता पणता, परमाणु पुद्गल अनंत कहे हैं। तो इसी प्रकार आगे एक गुण वाले, एक आकाश प्रदेश में अवगाढ़, एक गुण काले, एक गुण नीले, ऐसे पहले स्थान में था। तो अब जहाँ दो दो की अपेक्षा से कहा है, दूपयसिया खंदा अनंता पणत्ता, दूपयदेशो गाढ़ा पोगल्ला अनंता पणत्ता, एवं जाव दुगुण लुखा पोगल्ला अनंता पणत्ता। कहा कि दूपयसिया खंदा अनंता पणत्ता, दो परदेशी स्कंद अनंत कहे हैं। दो परदेशी स्कंद, दो परमाणु आपस में मिल करके जब मिलते हैं तो द्विप्रदेशी स्कंद निष्पन्न होता है, तैयार होता है। जहाँ परमाणु स्कंद अलग होते 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 जो दो दो प्रदेश रूप में रह जाते हैं, ऐसे स्कंद। कहा कि दो प्रदेशों वाले जो स्कंद हैं ऐसे इस लोक में अनंत हैं संख्या में। दूपदेशो गाढ़ा पोगल्ला अनंता पणता, आकाश के दो प्रदेशों में अवगाढ़, अब दो प्रदेशों में रहने वाले स्कंद वे भी अनंत कहे हैं। दो प्रदेशों में अवगाढ़ जो स्कंद है, कम से कम दो प्रदेश तो द्विप्रदेशी स्कंद तो होगा ही, के दो प्रदेशों में एक एक आकाश प्रदेश पर एक एक परमाणु है, और 3 वाला भी हो सकता है, 4 वाला भी हो सकता है। तो जब ऐसे होते हैं दो व प्रदेशी स्कंद कैसे रहता है, दो प्रदेशों में त्रिप्रदेशी की क्या स्थिति है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्यात असंख्यात अनंत अनंत प्रदेशी स्कंद भी दो प्रदेशों पर रह सकता है। लेकिन वो कैसे रहते हैं, इसका भगवती सूत्र के अंदर सारा विवेचन किया गया है। तो कहा कि दो प्रदेशों में रहने वाले जो पुद्गल है वे भी अनंत कहे। एवं जाव दुगुण लुखा पोगल्ला अनंता पणता, एवं इस प्रकार जाव से बीच में आने वाले जो पहले स्थान के अंदर अंतिम सूत्र में आ गया था, दो गुण रुक्ष पुद्गल जो हैं वे अनंत कहे हैं। अब इसके अंदर जैसे आया था वहाँ पर दो प्रदेशों वाले कहा, दो प्रदेशी स्कंद, दो प्रदेशों में अवगाढ़, फिर उसके बाद जो सूत्र चलेगा जैसे दो समय की स्थिति वाले पुद्गल भी अनंत कहे हैं। फिर उसके बाद दो गुण काले पुद्गल जो है अनंत कहे हैं। ऐसे दो गुण नीले, दो गुण लाल, दो गुण पीले, दो गुण सफ़ेद, ऐसे पुद्गल भी अनंत अनंत कहे हैं। फिर उसके आगे दो गुण सुगंध वाले, दो गुण दुर्गंध वाले, ऐसे पुद्गल भी अनंत कहे गए हैं। दो गुण कड़वे तिखे रुखे, मतलब के जो 5 रस हैं उनके भी दो दो गुण वाले अनंत कहे हैं। दो गुण कर्कश, दो गुण मृदु, दो गुण गुरु, दो गुण दो गुरु लघु जो है दो गुण के तो नहीं आते। तो जहाँ पर कहा कि दो गुण गुरु, दो गुण लघु, दो गुण स्निग्ध, रुक्ष, शीत, उष्ण, ऐसे भी जो पुद्गल हैं वो अनंत कहे। तो कहा दो गुण लुखा पोगल्ला अनंता पणता, दो गुण रुक्ष जो पुद्गल हैं वे भी अनंत कहे हैं। और इसके साथ ही दूसरा स्थान का समापन होगा। अब तीसरा स्थान जिसमें 3 वाक्यों का संग्रह किया गया है।
तीसरे स्थान में प्रथम उद्देश्य के अंदर। इसके 3 उद्देश्यक हैं। प्रथम उद्देश्य के अंदर 3 प्रकार के इंद्र, 3 प्रकार की विकुर्बणा, नारकी जीव, देव परिचारणा, मिथुन भाव, योग कर्ण, आयु बंध के कारण, गुप्ती, अगुप्ती, दंड, गर्हा आदि अनेक विषयों का जहाँ पर वर्णन है। तो सबसे पहले इंद्र शब्द के ऊपर विवेचन किया है। निक्षेप की दृष्टि से इंद्र का स्वरूप तो इंदापणता तंजाहा नामिंदे ठवनिंदे दविंदे तो इंदापणता तंजाहा नानिंदे दंसनिंदे चरितिंदे तो इंदापणता तंजाहा देविंदे असुरिंदे मनुष्यंदे तो इंदापणता 3 इंद्र कहे। इंद्र शब्द की व्याकरण के अनुसार जब निष्पत्ति करते हैं तो इदि ऐश्वर्य, ऐश्वर्य अर्थ में इदि धातु आती है, उससे इंद्र शब्द निष्पन्न होता है। तो इंद्र शब्द का मतलब जो अपनी श्रेणी में वैभव की दृष्टि से, अधिकारों की दृष्टि से जो सबसे ज़्यादा है, सबसे प्रमुख है। तो कहा कि तो इंदापणता 3 इंद्र कहे हैं। तंजाहा जैसे कि नाम इंदे, ठवनिंदे, दविंदे। एक तो नाम इंद्र है, दूसरा स्थापना इंद्र है, तीसरा द्रव्य इंद्र है। तो नाम इंद्र व्यक्ति विशेष का नाम इंद्र रख दिया। ऐश्वर्य से संपन्न तो नहीं है, केवल नाम मात्र है, सारे उसको इंद्र इंद्र कहते हैं। तो उस व्यक्ति के लिए कहा है कि वो नाम इंद्र है, केवल नाम से इंद्र है, लेकिन भाव से नहीं है। दूसरा है ठवन इंद्र, स्थापना इंद्र। स्थापना इंद्र के संबंध में कहा है, जैसे इंद्र महाराज का चित्र, इंद्र महाराज की मूर्ति, ऐसा जो है सद्भाव स्थापना, असद्भाव स्थापना। सद्भाव स्थापना में तो जो जैसा है उसका वैसा रूप बनाया, असद्भाव स्थापना में किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का नाम इंद्र रख दिया। लेकिन इंद्र आदि जो है वो जैसे खेल आदि में, चौरस आदि में, मतलब कि वहाँ पर ऐसे स्थापना कर देते हैं, ये इंद्र है, ये फलाना है, ये फलाना है, ऐसे। आगे दविंदे, द्रव्य इंद्र। द्रव्य इंद्र उसके लिए आता है जो वर्तमान में तो इंद्र नहीं है, आगे इंद्र बनेगा, जो इंद्र स्थान से परिच्युत हो चुका है, भ्रष्ट हो चुका है, उनको द्रव्य इंद्र कहा जाता है। कहा जाता है भाव इंद्र तो वह है जो वर्तमान में इंद्र महाराज की पर्याय में है, लेकिन द्रव्य इंद्र जिसने इस भाव को पूर्ण करके इंद्र महाराज के रूप में जन्म लेना है। जैसे वर्तमान में सौधर्मिंद्र जो है पूर्व जन्म में जो कार्तिक श्रेष्ठी के रूप में वर्णन आता है। इन्होंने 20वें तीर्थंकर भगवान मुनि सुब्रत स्वामी जी के चरणों में जैन भागवती दीक्षा अपने 1008 साथियों के साथ ली थी। 14 पूर्वों का अध्ययन किया था।
एक 12 साल का संयम और 1 महीने के संथारे के साथ समाधि पूर्वक भाव पूर्ण करके सौधर्मेंद्र महाराज के रूप में इनका जन्म हुआ। तो जब तक जे इंद्र नहीं बने वह उस रूप में जन्म नहीं लिया, मनुष्य भव में थे, साधु जीवन में थे, उस समय तो द्रव्य इंद्र के रूप में थे। लेकिन जब इनका भव पूर्ण मनुष्य भव पूर्ण हुआ और जो इंद्र पर्याय में जन्म हुआ, अभिषेक हुआ, उस समय जो भाव इंद्र के रूप में आए। तो कहा जन्मने से पहले वो क्या है, द्रव्य इंद्र हैं। जब कोई आत्मा वर्तमान में इंद्र के रूप में है, जब इंद्र का भव पूर्ण हो जाएगा, मनुष्य गति में आएगा, जहाँ और दूसरे स्थान पर जाता है, तो वहाँ पर वो अब तो इंद्र नहीं है, लेकिन पूर्व पर्याय की अपेक्षा से वर्तमान में इंद्र शब्द से कहा जाता है, वो द्रव्य इंद्र है। तो कहा कि तीसरा भेद इंद्र का है, द्रव्य इंद्र, नाम इंद्र, स्थापना इंद्र और द्रव्य इंद्र। आगे बताया है तो इंदापणता 3 इंद्र कहे हैं। तो जहाँ पर इस सूत्र के अंदर आध्यात्मिक रिद्धि की अपेक्षा से कहा है, कहा कि तो इंदापणता 3 प्रकार के इंद्र कहे हैं। तंजहा जैसे के नानिंदे, दंसनिंदे, चरितिंदे, ज्ञान इंद्र, दर्शन इंद्र, चारित्र इंद्र। तो कहा जाता है इंद्र शब्द अपने स्थान पर जो उत्कृष्ट स्थान को प्राप्त है, उनके उस गुण की अपेक्षा से इंद्र कहते हैं। तो जहाँ पर नानिंदे कहा ज्ञान इंद्र, तो 5 ज्ञानों में सर्वोत्कृष्ट ज्ञान जो है वो केवल ज्ञान है। तो जिस आत्मा को केवल ज्ञान प्राप्त है, केवल ज्ञान आत्मा में प्रकट हो गया है, तो वे ज्ञान इंद्र है। दर्शन इंद्र दूसरे इंद्र कौन है? कहा जाता है दर्शन जहाँ श्रद्धा से संबंधित है। तो जहाँ पर सम्यक्त्व अनेक प्रकार की है, लेकिन इन सम्यक्त्वों में सबसे ज़्यादा प्रधानता जो है वह क्षायिक सम्यक्त्व की है। तो जो आत्मा क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त है वो दर्शनेंद्र है। आगे बताया है चारित्र इंद्र। 5 प्रकार के चारित्र हैं, सामायिक, क्षेदोस्थापनीय, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, जथाख्यात। तो इन 5 चरित्रों में सबसे प्रधान जथाख्यात चारित्र है। तो इसलिए जो जथाख्यात चारित्र के स्वामी आत्माएं हैं, उनके लिए कहा कि जो चारित्र इंद्र हैं, केवल ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञान इंद्र, क्षायिक सम्यक्त्व की अपेक्षा से दर्शन इंद्र और जथाख्यात चारित्र की अपेक्षा से आत्मा चारित्र इंद्र कहा जाता है। आगे फिर बताया है तो इंदापणता तंजहा देविंदे, असुरिंदे, मनुसिंदे। तो इंदापणता 3 प्रकार के इंद्र कहे हैं। तंजहा जैसे कि देविंदे देवेंद्र, जे जो है बेमानिक इंद्रों की अपेक्षा से है, देवों के जो इंद्र वो देवेंद्र हैं। असुर इंद्र असुरों में जो प्रधान शक्ति है, प्रधान उनके प्रमुख हैं, उनको असुरिंद्र कहा जाता है। मनुष्यों के जो इंद्र हैं वो मनुष्य इंद्र। तो कहा कि जैसे देवेंद्र, इनके अंदर प्रमुखता विमानिकों की होने के कारण से सौधर्मेंद्र है, शक्रेंद्र, ईशानेंद्र, संत कुमारेंद्र, महेंद्रेंद्र, ब्रह्मेंद्र, लंतकेंद्र, शुक्र इंद्र, सहस्रार इंद्र। ऐसे 9वें 10वें के जो प्राणत के प्राणतेंद्र हैं और उधर अच्युतेंद्र जे देवेंद्र के नाम से कहे जाते हैं। और दूसरा कहा है असुरेंद्र असुरों में प्रमुख जो है उनके लिए असुरेंद्र कहा जाता है। जैसे कि चमरेंद्र है और बलि इंद्र है। और मनुष्येंद्र मनुष्यों में इंद्र के रूप में चक्रवर्ती सम्राट हैं, वासुदेव हैं। वासुदेव, बलदेव आदि इनको मनुष्यों में इंद्र के रूप में कहा जाता है, मनुष्य इंद्र कहा जाता है।
अब यदि हम देखा जाए तो आध्यात्मिक संपदा की दृष्टि से सबसे मांगलिक लोकोत्तर संपदा के कल्याणकारी इंद्र जो है ज्ञान इंद्र, दर्शन इंद्र, चारित्र इंद्र हैं। लेकिन दूसरे जो हैं कितनी बड़ी रिद्धि पाई है देवेंद्र के रूप में। मतलब विमानिकों के इंद्र महाराज बने, चाहे असुरों के इंद्र महाराज बने, मनुष्यों के इंद्र महाराज बने, ये रिद्धि क्या है, नश्वर है। चाहे कितनी भी बढ़ चढ़ करके क्यों ना हो, आखिर इसका विनाश निश्चित है। और दूसरी ओर ज्ञान दर्शन चारित्र में ये तो अपने स्वरूप में ऐसा स्थान प्राप्त हुआ है जो आकर के नष्ट होने वाला नहीं है। तो जहाँ पर कहा जाता है केवल ज्ञान इसकी आदि है, अंत नहीं है। और दर्शन की अपेक्षा से क्षायिक सम्यक्तों की आदि है, अंत नहीं है। और चारित्र इंद्र में जो क्षायिक चारित्र के धनी है उनकी आदि है, लेकिन उनका अंत नहीं है। अब इसके आगे विकुर्बणा का वर्णन किया है। विकुर्बणा के अनेक प्रकार। तीविहा विकुर्बणा पणत्ता तंजाहा वाहिराय पोगल्ले पर्यायिता एगा विकुर्बणा बाहिराय पोगल्ले अपर्यायिता एगा विकुर्बणा। बाहिराय पोगल्ले पर्यायिता भी अपर्यायिता भी एगा विकुर्बणा। तीविहा विकुर्बणा पणत्ता तंजहा अभ्यंतराय पोगल्ले पर्यायिता एगा विकुर्बणा। अभ्यंतराय पोगल्ले अपर्यायिता एगा विकुर्बणा। अभ्यंतराय पोगल्ले पर्यायिता भी अपर्यायिता भी एगा विकुर्बणा। तीविहा विकुर्बणा पणत्ता तंजहा बाहिरभ्यंतराय पोगल्ले पर्यायिता एगा विकुर्बणा। बाहिरभ्यंतराय पोगल्ले अपर्यायिता एगा विकुर्बणा। बाहिरभ्यंतराय पोगल्ले पर्यायिता भी अपर्यायिता भी एगा विकुर्बणा। विकुर्बणा जो वैक्नी शरीर वाले हैं, जब वैक्नी लब्धि से संपन्न है, जब अपने शरीर के आकार प्रकार का परिवर्तन करते हैं, कभी छोटा बना लेते हैं, कभी बड़ा बना लेते हैं, कभी इस शरीर को कोई रूप दे देते हैं, कभी कोई रूप दे देते हैं। तो कहा जाता है रूप कैसा भी दें, लेकिन जिस जाति का है कहलाएगा तो उसी जाति का। तो बताया है तीविहा विकुर्बणा पणत्ता, तीन प्रकार की विकुर्बणा कही गई। तंजाहा जैसे के बाहिराय पोगल्ले पर्यायिता एगा विकुर्बणा। एक विकुर्बणा में बाह्य पुद्गलों का आलंबन लेते हैं, बाह्य पुद्गलों का प्रयोग करते हैं। अब जैसे देवताओं का शरीर है 7 हाथ का है, और उसने लाख योजन का बनाना है, 7 हाथ से बड़ा बनाना है, लाख योजन तक बना सकते हैं। तो जहाँ पर शरीर बनाने के लिए उनको बाह्य पुद्गलों का सहारा आलंबन लेना ही पड़ेगा। तो कहा एक विकुर्बणा है, बाह्य पुद्गलों को ग्रहण करके विकुर्बणा करते हैं। जो पहली विकुर्बणा। दूसरी किस्म प्रकार है बाहिराय पोगल्ले अपर्यायिता एगा विकुर्बणा। एक बाह्य पुद्गलों को अपर्यायिता अपर्यादायी ग्रहण किए बिना एक विकुर्बणा। जो हमारे शरीर के अंदर पुद्गल हैं, जहाँ देवता के जो विकुर्बणा करने वाला है, अपने ही शरीर के पुद्गलों को आगे पीछे करके अपना क्या कर लेता है, आकार बदल लेता है। तो ये दूसरी विकुर्बणा है, बाहर के पुद्गलों को ग्रहण किए बिना एक विकुर्बणा। जैसे कहा जाता है कि अपना जैसा शरीर है उसी शरीर को
आंखें भ्रिकुटियाँ आदि ऐसे टेढ़ी करनी, हाथों आंगों पांग ऐसे करने जिससे दूसरे को पहचानने में भी कठिनाई हो सकती है। चाहे पहचान ले, लेकिन आकार में तो उसने अपना परिवर्तन कर लिया। तो एक विकुर्बणा है बाहर के पुद्गलों को ग्रहण किए बिना। पहली विकुर्बणा बाहर के पुद्गलों को ग्रहण करके की है, दूसरी बाहर के पुद्गलों का ग्रहण नहीं किया। बाहिराय पोगल्य पर्यायिता भी अपर्यायिता भी एगा विकुर्बणा। बाहर के पुद्गलों को ग्रहण भी किया है और ग्रहण नहीं भी किया है। तो जे एक प्रकार के जे विकुर्बणा हुई। अब इसके संबंध में ऐसा कहा जाता है जैसे मनुष्यों का, अब इसके अंदर ऐसा कहा जाता है श्रृंगार आदि करना है, शरीर को सजाना है। अब इसमें बाह्य पुद्गलों को, एक तो बाह्य पुद्गलों को ग्रहण किया और एक बाह्य पुद्गलों को ग्रहण नहीं किया। तो इसके संबंध में कहा जाता है जैसे स्नान आदि के बाद अब पाउडर है, क्रीम है, इनका प्रयोग किया जाता है, तेल आदि का प्रयोग किया जाता है, ये तो बाह्य पुद्गलों का ग्रहण हो गया। और अपने केशों की कटिंग आदि है वो करा करके, नाखूनों की कटिंग है उनको काटने के बाद उसके कारण से जहाँ पर जो शोभा पैदा हुई है, केशों को काटने से, नाखूनों को काटने से, जहाँ पर बाहर के पुद्गलों का ग्रहण नहीं हुआ, जहाँ तो शरीर के जो अशुभ पदार्थ है उनका परिहार किया है, उनको दूर किया है। तो कहा जाता है एक तीसरे प्रकार की जो विकुर्बणा है, जहाँ पर बाह्य पुद्गलों को ग्रहण भी किया जाता है और ग्रहण नहीं भी किया जाता है। मतलब जैसे शरीर के अंगोपांगों में जो भी मतलब के ऐसे अशोभनिक पुद्गल हैं, कटिंग आदि के द्वारा उनको अलग कर दिया है और बाहर के पुद्गलों को मतलब ग्रहण करके शरीर पर लगाने से जो हुआ है, जो तीसरे प्रकार के, ऐसे देवता भी ऐसे विकुर्बणा करते हैं, या जो भी करते हैं वो तीसरे प्रकार की हैं, जहाँ बाह्य पुद्गलों को किसी अंग को सजाने के लिए बाह्य पुद्गलों का सहारा लिया जाता है, लेकिन किसी को सजाने के लिए बाह्य पुद्गलों का सहारा नहीं लिया जाता। तो ये तीसरे प्रकार की विकुर्बणा। आगे फिर कहा है तीविहा विकुबणा पणता तन जहाँ अभंतरय पोगल्य पर्यायिता एगा विकुबणा। अभंतरय पोगल्य अपर्यायिता एगा विकुबणा। अभंतरय पोगल्य पर्यायिता भी अपर्यायिता भी एगा विकुबणा। तीविहा विकुबणा पणता, जो दूसरे प्रकार की तीन प्रकार की विकुर्बणा कही है। तन जहाँ जैसे के अभंतरय पोगल्य पर्यायिता एगा विकुबणा। विकुर्बणा करने वाला अपने ही शरीर के पुद्गलों को ग्रहण करके एक प्रकार की विकुर्बणा करता है। और दूसरा कहा है कि अभंतरय पोगल्य अपर्यायिता एगा विकुर्बणा। और एक पुद्गल एक विकुर्बणा ऐसी है कि जहाँ पर आभ्यंतर के अपने शरीर के पुद्गलों को ग्रहण नहीं करता, उनको ग्रहण किए बिना विकुर्बणा करता है। तो ये जो है ये दूसरी विकुर्बणा है। आभ्यंतर पोगल्य पर्यायिता भी अपर्यायिता भी एगा विकुबणा। आभ्यंतर शरीर के आभ्यंतर पुद्गलों को ग्रहण करके और नहीं ग्रहण करके भी एक विकुर्बणा है। मतलब किसी शरीर को छोटा, किसी अंग को छोटा बड़ा बनाने के लिए अपने शरीर के पुद्गलों को ग्रहण किया और उसको सजाया है, उसको विकृत किया है या सजाया गया है। ऐसे किसी अंग को, किसी शरीर के हिस्से को पुद्गल बाहर अपने शरीर के अंदर के पुद्गलों को ग्रहण तो नहीं किया, लेकिन वैसे ही उनका आकार प्रकार बदल दिया। तो ये तीसरे प्रकार की विकुर्बणा है। तीविहा विकुर्बणा पणता तन जहाँ, तीन प्रकार की विकुर्बणा कही है। तन जहाँ जैसे ये तीसरे प्रकार की बाहिर अभंतरय पोगल्य पर्यायिता एगा विकुर्बणा। पहले प्रकार की वह है जहाँ पर बाहर के पुद्गलों को भी ग्रहण करते हैं और आभ्यंतर अपने शरीर के पुद्गलों को भी ग्रहण करते हैं। इस प्रकार एक प्रकार की ये विकुर्बणा हुई। बाहिर अभंतरय पोगल्य अपर्यायिता एगा विकुर्बणा। एक में बाहर के और आभ्यंतर के दोनों प्रकार के पुद्गलों को ग्रहण नहीं करते, उनको ग्रहण किए बिना ही एक विकुर्बणा करते हैं, ये दूसरे प्रकार की।
बाहिरभंतरय पोगल्य पर्यायिता भी अपर्यायिता भी एगा विकुर्बणा। और एक विकुर्बणा ऐसी है जहाँ पर बाह्य और आभ्यंतर बाहर के पुद्गलों को और शरीर के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, और किसी अंग को वहाँ पर न बाहर के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं न आभ्यंतर के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं। ये तीसरे प्रकार की विकुर्बणा होगी। अब इसके आगे जो वर्णन आएगा कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा। अब मेरे पास जो आज पत्तर आए हैं, पहला पत्तर साध्वी अर्पिता जी। वंदना नमस्कार सुख साता के पूछने के बाद इन्होंने अपना प्रश्न पूछा है। आपने 2 दिन पूर्व चमरिंदर एवं शक्रिंदर का वर्णन सुनाया था। कृपया जे पूरा वर्णन एक बार फिर से फरमाने की कृपा करें एवं पूरा वर्णन कौन से आगम है। आप जे भी फरमावे कहते, वैसे तो आपने फरमाया था श्री भगवती सूत्र में है, कौन से अध्याय में आप जे फरमाने की कृपा करें। ये भगवती सूत्र का तीसरा शतक और दूसरा उद्देशक, वहाँ पर चमरिंदर महाराज का ही सारा अधिकार है और उनके पूर्व जन्म की गाथा का वर्णन भी है। और जो भगवान के साथ भगवान ने जो प्रतिमा ली थी, साधना कर रहे थे, ये सारे का सारा वर्णन वहाँ पर आता है। भगवती सूत्र तीसरा शतक और दूसरा उद्देशक। दूसरा प्रश्न ने पूछा है, नमस्कार मंत्र में नमो लोय सब साहुणों में संसार के सर्व साधुओं के गुणों को नमन किया गया है। सिद्धों में भी 15 प्रकार के सिद्ध भगवान होते हैं। अभी कुछ दिन पहले कोई महापुरुष फरमा रहे थे कि सिर्फ जैन साधु आते हैं, बाकी नहीं, क्योंकि बाकी जिन देव को नहीं मानते, इसलिए उनकी साधना मिथ्यात्व की है और मिथ्यात्व की को नमन नहीं किया। इन्हें पूछा क्या ये सही है। उन्होंने गलत नहीं कहा, ठीक है। देखा जाए तो साधु के स्थायी गुण कहे, 5 महाव्रत, 5 इंद्रियों को जीतना, 4 कषायों का निग्रह, भाव सच्चे, कर्ण सच्चे, जोग सच्चे, क्षमा, विरागता, मन समाधारणा, वचन समाधारणा, काय समाधारणा, ज्ञान संपन्नता, दर्शन संपन्नता, चरित्र संपन्नता, वेदना अध्यासनता, मारणांत्य अध्यासनता, ये स्थायी गुण कहे। अब ये स्थायी गुण जहाँ जहाँ भी विराजमान है, जो जो आत्मा निस्वार्थ आत्मार्थ की दृष्टि से इन गुणों की साधना कर रही हैं, ऐसे चरित्र का पालन कर रहे हैं। नवकार मंत्र के अंदर ऐसी ही पवित्र आत्माओं का वर्णन है, जहाँ पर हम हर किसी को ग्रहण नहीं कर सकते। जिस आत्मा के अंदर सम्यक्त्व नहीं है उसको कैसे ग्रहण करेंगे। जिसके पास सम्यक्त्व नहीं है वो मोक्ष मार्ग का पथिक थोड़े है। जब मोक्ष मार्ग का पथिक नहीं है तो उसका वर्णन इस नवकार मंत्र के अंदर कैसे आ सकता है। जबकि एक श्रावक श्राविकाएं जहाँ सम्यक दृष्टि है और देश विरति का और उनकी साधना जो है उन मिथ्या दृष्टियों से कितने अनंत गुना श्रेष्ठ है। कितना कहा, जहाँ पर जे कहा है, जैसे कथानक एक आता है, एक श्रावक ने किसी संत से पूछा था, भगवान साधु और श्रावक का कितना अंतर है। तो उन्होंने कहा था कि साधु तो मेरु पर्वत के समान है, श्रावक सरसों के दाने के समान है। जब इतना देखा, रे हम इतने छोटे हैं, मन के अंदर घबराहट हुई, बेचैनी हुई। फिर उसने दूसरा प्रश्न पूछा, भगवान कृपा करें, एक मिथ्या दृष्टि में और एक श्रावक में कितना अंतर है। तो उन्होंने कहा कि श्रावक का स्थान उस मेरु पर्वत के समान है और उस मिथ्या दृष्टि साधक का सरसों के दाने के समान है।
तो जब एक श्रावक का भी इसमें नमोलोय सब साहुण्य में समावेश नहीं है तो उन मिथ्या दृष्टियों का ग्रहण कैसे हो सकता है। कहा कि कोई ऐसी साधना करने वाला यदि अन्य 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 लिंग में है, अन्य किसी परंपरा के अंदर, जैनेतर परंपरा के अंदर है, लेकिन ऐसे गुणों का धारक है, आराधक है, ऐसे गुण उस आत्मा के अंदर पाए जाते हैं, तो देखा जाए तो अर्थ की दृष्टि से वो ऐसी आत्मा नवकार मंत्र के अंदर उसको हम ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि वो भाव से जैन श्रमण है, द्रव्य से चाहे उसके पास नहीं है, क्योंकि वो भाव से गुण स्थायी, साधु के स्थायी गुण सारे उसके अंदर विराजमान है। जो 15 प्रकार के सिद्ध बताए हैं वो भी देखा जाए ऐसे नहीं है, सिद्ध वो ही हुए हैं, चाहे भेष उनका कोई था, जैन भेष में या जैनितर भेष में जब आत्मा ने अपनी साधना के द्वारा 8 कर्मों को क्षय किया है और सिद्ध गति को प्राप्त हुए, उन आत्माओं को ग्रहण किया है। हर किसी को, जब जो आत्मा 8 कर्मों से मुक्त नहीं है उन आत्मा को ग्रहण नहीं किया सिद्ध 15 प्रकार के सिद्धों में। तो इसलिए हम जहाँ पर कह सकते हैं कि जहाँ पर नमो लोय सब साहुणंग में वो ही साधु, जे ठीक है उदारता के कारण से हम कह देते हैं जो साधु है, लेकिन वास्तव में यथार्थ रूप से देखा जाए तो जहाँ पर साधु वही है जो आगमों के अंदर वर्णन है, आगम सम्मत है, उन्हीं आत्मा को नमस्कार किया गया है। दूसरे 2 पत्थर नव दीक्षित हर्षित मुनि जी हैं। इन्होंने पहला प्रश्न पूछा है वंदना सुखसाता के पश्चात, क्या केवली भगवंतों में भी जिनको अभी केवल ज्ञान हुआ है और जिनको पहले केवल ज्ञान हुआ उनको वंदना करनी पड़ती है। देखो जो केवलियों का व्यवहार है, जैसे शदमस्त उठ बैठ के वंदना करता है ऐसा केवलियों के सुना नहीं जाता, लेकिन व्यवहार तो निभाते हैं। ऐसा तो वर्णन आता है, शदमस्त है, आचार्य है, उनको पता नहीं है, शिष्य को केवल ज्ञान हो गया है तो वो तो वैसी की वैसी अपनी बिने व्यवहार निभाता है, करता है, और ये नहीं कहता मेरे को केवल ज्ञान हो गया अब गुरुजी आप हमारे को मत्था टेको, ऐसा नहीं आता। जैसे वर्णन आता है आचार्य श्री अर्णिका पुत्र जी और भगवती आर्या पुष्पचूला जी का। पुष्पचूला जी को केवल ज्ञान हो गया है लेकिन आचार्य को केवल ज्ञान नहीं। जब आचार्य ने अपनी तीक्ष्ण प्रज्ञा से उनके व्यवहार को देखा तो उनको एहसास हुआ कि इनको ये शदमस्तों के लक्षण नहीं है। तो उन्हें पूछा क्या आपको केवल ज्ञान हो गया है? तो उन्होंने कहा भगवान आपकी कृपा है। फिर उन्होंने कहा था कि मेरे से अरिहंत भगवान की आशातना हुई, मैं उसकी क्षमा याचना करता हूँ। और अपने आने वाले समय के संबंध में पूछा था, हे भगवती आर्य मुझे केवल ज्ञान कब होगा? तो उन्होंने कहा गंगा पार करते। और ऐसा ही वर्णन हुआ, ऐसा ही आया था, गंगा पार करते उनको केवल ज्ञान हुआ था। इसका वर्णन जैन धर्म के मौलिक इतिहास में बड़े विस्तार के साथ आचार्य श्री हस्तिमल जी महाराज ने किया है। तो और बाकी जो वर्णन आता है केवलियों का, श्री गौतम स्वामी जी महाराज ने जब तापसों को प्रतिबोध दिया था तो कहा जाता है कि व्यवहार के रूप में जब वो शिष्य सारे के सारे 1500 जो टीकाओं के अंदर जिनका वर्णन आता है, निर्युक्ति में वर्णन आता है, चूर्णी में वर्णन आता है, उत्तराध्ययन सूत्र के 10वें अध्ययन में टीका में वर्णन आता है, 10वें श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 10वें अध्ययन के वो 1500 केवली जब समोसर में आए हैं, कहा जाता है 500 को तो रास्ते में हो गया था, 500 को समोसरण जब प्रवेश किया उस समय हो गया और 500 को भगवान के दर्शन करते हुआ है। और जब हुआ है तो गौतम स्वामी का निर्देश था कि ऐसे भगवान को वंदना करनी, उसके बाद उनको करनी, लेकिन वे भगवान को जो भावबंधन कह लें जैसे नमस्कार करके केवलियों की परिषदा में चले गए थे।
वहाँ पर उन्होंने उनको वंदन किया, ऐसा कोई उल्लेख नहीं आता। केवल इतनी जानकारी आती है कि भगवान को वंदना करके केवली परिषदा में चले गए। उसके बाद उनको वंदन करना पड़ता है, नहीं करते हैं, ऐसा कोई उल्लेख ऐसा देखने में नहीं आता। तो पहला प्रश्न। अब दूसरा ने कहा क्या सहयोगी केवली अयोगी केवली को वंदना करते हैं, ऐसा भी कोई वर्णन देखने में नहीं आया। तो इनका तीसरा प्रश्न, पढ़ने में नहीं आ रहा, दीक्षा, हाँ, दीक्षा पूर्व और उत्तर दिशा में ही क्यों? अब कोई भी शुभ क्रिया कही है, उसके लिए दूसरे स्थान के अंदर ये वर्णन आया था कि पूर्व और उत्तर दिशा को ही की ओर मुख करके ये कार्य करें, क्योंकि उस सूत्र को पढ़ाते समय बताया था कि ये अच्छी बात का प्रतीक है। पहली बात कही कि इन दिशाओं के जो लोकपाल हैं वो सौम्य हैं। दूसरी बात कही कि पूर्व दिशा उदय का प्रतीक है, विकास का प्रतीक है, ऐसा संदेश देती है। कहते हैं यदि आगे बढ़ना है तो बढ़ने वालों को देखो, गिरने वालों को ना देखो। तो सूरज जो है, जितने ग्रह नक्षत्र है, सबका उदय जो है पूर्व दिशा से ही होता है। तो विकास का उदय का प्रतीक है, आगे बढ़ने की प्रेरणा हमें पूर्व दिशा से मिलती है। और स्थिरता का प्रतीक है, जो उत्तर दिशा में मेरू पर्वत है, वो हमारे को मतलब कि स्थिरता में, जिस साधना के मार्ग पर चले हो वहाँ पर स्थिरता भी रखना और आगे से आगे बढ़ना, इन बातों को लेकर के दो दिशाएं जो हमारे इन दो दिशाओं में ये सारे शुभ काम करने का निर्देश दिया है। और कहा कि पश्चिम दिशा जो है उस दिशा में सूर्य अस्त होता है। तो अस्त जो है जिसको विनाश का प्रतीक माना जाता है, कहते हैं उदय होते को देखो, उठते हुए को देखो, गिरते हुए को नहीं। इस बात का निर्देश मिलता है पश्चिम दिशा में नहीं। और दक्षिण दिशा जो है वहाँ पर जितने भी मतलब प्राय करके पाप करने वाले जीव जो हैं उनका गमन जो है दक्षिण दिशा की ओर होता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो इन दिशाओं का परिहार किया है, पूर्व और उत्तर दिशा को ग्रहण किया है। तो अब इसके आगे कहा है त्रिपदी कौन सा है जिसे गणधर भगवान मतलब के सिद्धांत वाणी की रचना करते हैं, पूर्वों की रचना करते हैं। जो त्रिपदी है जिसके संबंध में कहा जाए, गणधर भगवंतों ने जिन्होंने बनना होता है, इनकी पूर्व जन्म की साधना इतनी जबरदस्त होती है, ज्ञानावरणी कर्म का इतना क्षोभक्षम होता है कि जो भी त्रिपदी को जब वो सुनते हैं तो उनके सारे ही भ्रम मिट जाते हैं। तो वो त्रिपदी है उपन्नैवा, विगमैवा, धुवैवा। उपन्नैवा उत्पाद, जैसे आचार्य श्री उमा स्वाति जी ने तत्वार सूत्र के अंदर ये सूत्र जो बना, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य, कहा इन तीन बातों से जो संपन्न है वो सत्य है, वो द्रव्य है, वो पदार्थ है, जिसके अंदर उत्पाद पाया जाता है, व्यय पाया जाता है और द्रव्य ध्रुव ध्रुव गुण पाया जाता है। उत्पाद से मतलब उत्पत्ति, एक नई पर्याय का उत्पन्न होना, और व्यय का मतलब विनाश, पूर्व की पर्याय का विनाश और उत्तर पर्याय की उत्पत्ति। तो जो पर्याय उत्पन्न हुई है उसके लिए तो कहा उत्पन्न हुआ उत्पाद उपन्नैवा, और जिसका विनाश हुआ है उसके लिए शब्द आए हैं विगमैवा। और जो उत्पत्ति से पहले भी था और विनाश के बाद भी है, उसके लिए, उस द्रव्य के लिए आया है ध्रुव द्रव्य। मतलब कहा कोई भी पदार्थ है इन तीन गुणों से, तीन बातों से संपन्न है। जब पहले तो एकांत मान्यता थी, कहीं किसी की मान्यता है सारा कुछ जो है वो नित्य है, ये एकांत मान्यता, और किसी की ऐसी मान्यता है कि जो है वो सर्वथा अनित्य है, एकांत रूप से क्षणिक है, ये शाश्वत नहीं है,
ऐसे एक एक बात को लेकर शंका से, मतलब वो शंकाओं से ग्रस्त है। लेकिन जब कहा कि ये जितना संसार के अंदर है इन तीन बातों को लेकर के है कि एक अंश ऐसा है जो सदा रहता है, उसको द्रव्य कहा जाता है, और जिनका जन्म होता है, जिनका विनाश होता है, उसको पर्याय कहा जाता है। तो कहा जाता है जितने ये पदार्थ हैं, मतलब के गुण पर्याय वद द्रव्यम, गुणों वाला और पर्यायों वाला जो पदार्थ है उसको द्रव्य कहा जाता है। तो इन्हीं को लेकर के जब ये त्रिपदी सुनते हैं तो उनके सारे जितने भी संशय हैं वो दूर हो जाते हैं, और उसके बाद इस बात को लेकर के वो सिद्धांतों की रचना करते हैं। और जिनके अंदर ये क्षमता होती है उन्हीं को गणधर भगवान कहा जाता है। और कहा जाए त्रिपदी से जिनको जे पूर्ण ज्ञान हुआ है वो निश्चय रूप से वो उसी भव में जाने वाले होते हैं। गणधर शब्द जिसका शिष्य परिवार विशाल हो उनको भी गणधर के शब्द से कहा जाता है, लेकिन वो चरम शरीरी हो ये निश्चित नहीं है। लेकिन त्रिपदी से जिन्होंने सिद्ध अंगों की रचना की है उनका मतलब के चरम शरीर होना निश्चित है। इन्होंने कहा विनीत शिष्य शुद्ध व्यक्तियों के संपर्क में ना रहे तो शुद्ध व्यक्ति किसे कहते हैं? कहा जाता है जो आचार संपन्न है, जो अपने से श्रेष्ठ हैं, ज्ञान में, श्रद्धा में, चारित्र में, तप में जो अच्छे हैं, ऐसे लोगों की संगति में रहे। ऐसे लोगों की संगति में रहेगा तो अच्छे गुणों की प्रेरणा मिलेगी। यदि जिनके अंदर अहीनता है उनके साथ रहेगा तो आगे बढ़ने की प्रेरणा तो मिलेगी नहीं, लेकिन जे है मन के अंदर जे ही संकल्प आए, अरे जे भी जे काम करते हैं, जे भी जे काम करते हैं, चलो मैं भी कर लेता हूँ। जब अच्छे लोगों के साथ होगा उनकी साधना को देखेगा, प्रेरणा मिलेगी। अरे जे स्वाध्याय करते हैं, मैं स्वाध्याय क्यों नहीं करता, इनकी श्रद्धा इतनी निर्मल है, मेरी निर्मल क्यों नहीं है, इनका चरित्र इतना ऊंचा, मेरा क्यों नहीं है। जे तपस्या करते हैं, मैं तपस्या क्यों नहीं करता। जब अच्छे होंगे तो ऐसी प्रेरणा मिलेगी। जिनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता है तो फिर वहाँ पर क्या प्रेरणा मिलेगी, वहाँ पर हरास की संभावना होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जिनका संग करने से आत्मा का पतन हो उनके संग से अपने आप को बचाना। अब इसके साथ हाँ, तीर्थंकर मतलब के 5 चरित्र में से जब दीक्षा लेते हैं तो कौन से चरित्र को प्राप्त करते हैं, इसके संबंध में ऐसा है उनका सामायिक चरित्र होता है। जिस समय मतलब के दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेते ही उनके सामायिक चरित्र प्रकट होता है और उसी के साथ ही मन पर ज्ञान होता है और सामायिक चरित्र की आराधना करते हैं। और जिस समय श्रेणी का आरंभ होता है तो उस समय जब 10वें गुण स्थान में पहुँचते हैं तो उनका सूक्ष्म संप्राय चरित्र होता है। तो तीर्थंकर भगवान चरम शरीरी है और तो इनके जो क्षपक श्रेणी का ही आरोहण होता है। तो ये 10वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान में जाते हैं तो वहाँ से अंतर मुहूर्त फिर 13वें गुण स्थान में, तो 10वें गुण स्थान से ऊपर का जो चरित्र है वह जथाख्यात चरित्र है। एक पत्थर इनका और भी आया है, उसको आज तो नहीं, आज समय हो गया है, फिर जैसे समय होगा उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। नमो